हेलो दोस्तों। आशा करते हैं कि आपने मेरा पिछला लेसन देखा होगा और मैंने पिछले लेसन में डिस्कस किया था इन्फिनिटी की पावर जीरो और जीरो की पावर जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो कि लास्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म था। ठीक है, तो आज जो है एक लास्ट टॉपिक है लिमिट का सैंडविच थ्योरम, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सैंडविच थ्योरम है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग लिमिट, क्योंकि कभी कभी ऐसा सवाल पूछ देता है जैसा कि आप उसको नॉर्मल जो सेवन इंडिटरमिनेट फॉर्म है उससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं स्वराज कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, आपके वाले गुरुजी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिट सॉल्व बाय सैंडविच थ्योरम। तो चलिए देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सैंडविच थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो सैंडविच कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कभी सैंडविच खाया होगा तो आपको पता होगा कि सैंडविच कैसा होता है। अगर जिन्होंने नहीं खाया उनको मैं अभी बता देता हूँ कि सैंडविच क्या होता है कि दो ब्रेड रहता है, एक ऊपर ब्रेड रहता है, एक नीचे ब्रेड रहता है। ठीक है, दो ब्रेड रहता है और इसके बीच में जो होता है आलू के टुकड़े रहते हैं। इसके बीच में आलू के टुकड़े रहते हैं और इससे दबा के इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर रहता है सैंडविच का। तो उसी से हम लोग सैंडविच थ्योरम को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि सैंडविच थ्योरम क्या होता है कि ऐसा कोई दो फंक्शन रहता है, जैसे मान लेते हैं एक जी एफ एक्स है और एक एच एफ एक्स है। ठीक है, और इसके बीच एक दूसरा फंक्शन आ जाता है, उसका नाम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स अगर दिया रहता है, एफ ऑफ एक्स का अगर कुछ भी निकालना रहेगा तो अगर हमको जी ऑफ एक्स के बारे में पता है और एच ऑफ एक्स के बारे में पता है तो हम बोल देंगे कि इन दोनों के बीच वो एफ ऑफ एक्स जो है वो लाई करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि एच ऑफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स है जो लेस देन इक्वल टू है जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप सैंडविच थ्योरम से ही समझ सकते हैं, सैंडविच से ही समझ सकते हैं कि एक ऊपर ब्रेड है एक नीचे ब्रेड है, लेकिन बीच में क्या रहता है आलू रहता है। उसी तरह से हम लोग जो ऊपर वाला ब्रेड है उसको हम लोग जी एफ एक्स मान लेते हैं, जो नीचे वाले ब्रेड है उसको हम लोग एच एफ एक्स मान लेते हैं, जो बीच में जो आलू है उसको हम लोग एफ एफ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अगर हमको आलू के बारे में मतलब हमको एफ एफ एक्स के बारे में कुछ भी ज्ञात करना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिमिट पढ़ रहे हैं, लिमिट भी हमको पता करना होगा ना, एफ एफ एक्स का लिमिट पता करना होगा। तो अगर हमको जी एफ एक्स का लिमिट और एच एफ एक्स का लिमिट पता हो तो इन दोनों के बीच एफ एफ एक्स का लिमिट लाई करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ओवरऑल सैंडविच थ्योरम। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये जो सैंडविच थ्योरम है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कभी कभी लिमिट के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्योंकि कभी कभी ऐसा लिमिट का क्वेश्चन जो होता है घुमा देता है और उसका एफ ऑफ एक्स दिया रहता है, लेकिन अगर उसका हम शॉर्ट फॉर्म देखें जैसे कि एच ऑफ एक्स देख ले, जी ऑफ एक्स देख ले, वो जो है एफ ऑफ एक्स से ज़्यादा ईजी होता है, तो उसको हम लोग सॉल्व करने में उनको ईजी हो जाता है। इसीलिए सैंडविच थ्योरम वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और ये सैंडविच थ्योरम जो है लिमिट चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जोर देखिए ताकि आपको मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, तो आपको समझ में आएगा कि सैंडविच थ्योरम से रिगार्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे कि आगे इसका थोड़ा बहुत और एप्लीकेशन देख लेते हैं, एक दो लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक ऊपर फंक्शन हो गया, एक नीचे फंक्शन हो गया। ठीक है, और एक बीच से फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाला फंक्शन मान लेते हैं जी एफ एक्स हो गया और नीचे वाला फंक्शन जो है आपका मान लेते हैं एच एफ एक्स हो गया। ठीक है, और बीच वाला फंक्शन मेरा मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको जी एफ एक्स के बारे में पता हो, एच एफ एक्स के बारे में पता हो, तो आप एफ ऑफ एक्स के बारे में निकाल सकते हैं। मतलब क्या पता हो तो हम लोग यहाँ लिमिट पढ़ रहे थे, मतलब लिमिट ही पता करेंगे। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेन इंटू हमको अगर एच ऑफ एक्स के बारे में पता होगा उसका मान दिया एल, उसी तरह लिमिट एक्स टेन इंटू जी ऑफ एक्स मतलब एबव जो ग्राफ है, एबव जो चीज़ है, जैसे कि ब्रेड में है तो ब्रेड होगा, लेकिन यहाँ पे तो फंक्शन है तो एबव फंक्शन है, इसका भी लिमिट दिया हुआ एल। ठीक है, अगर ये दोनों का लिमिट एल है तो हम लोग मान लेते हैं कि जो बीच वाला फंक्शन है उसका भी जो लिमिट होगा वो भी एल है। ठीक है, तो आपको यहाँ से इजी हो गया कि अगर ये बीच वाला फंक्शन कितना भी हार्ड दिया रहे, कुछ बहुत मतलब लेंदी टाइप का दिया रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं उससे छोटा टर्म मतलब एच ऑफ एक्स जो है उससे छोटा टर्म है तो उसका छोटा टर्म लिख के आप उसका लिमिट कैलकुलेट कर दीजिए, और एफ ऑफ एक्स से जस्ट बड़ा टर्म उससे बड़ा टर्म लिख के उसका लिमिट एग्जिस्ट कर लीजिए, मतलब कैलकुलेट कर लीजिए। अगर देखिए कि दोनों का मान अगर बराबर हो तो यानी वही मान आपका बीच वाला जो टर्म है, बीच वाला जो फंक्शन है उसी का होगा। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ कि जो बीच वाला फंक्शन है एच ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, अगर इसका लिमिट पता हो, इसका लिमिट पता हो तो आप इजिली बता सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स का लिमिट क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि लिमिट एक्सटेंडेड एच ऑफ एक्स क्या होगा लेस देन इक्वल टू
लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। जैसे कि हमको पता है कि इसका हमको लिमिट एल पता है, हम लोग गिवन मान लेंगे, इसका भी लिमिट एल पता है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि जो बीच वाला टर्म है, जो बीच वाला फंक्शन है, इसका भी लिमिट क्या होगा, एल होगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल सैंडविच थ्योरम का आता है। आशा करते हैं कि अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्यों नहीं क्लियर होगा, क्योंकि इसमें है ही क्या, दो फंक्शन है, दो फंक्शन के बीच में एक दूसरा फंक्शन लाइक कर रहा है। अगर दोनों फंक्शन का हमको लिमिट पता है तो हम लोग मान लेंगे कि जो उसके बीच जो लाइक कर रहा है उसका भी लिमिट वही है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं सैंडविच थ्योरम में। ठीक है, अभी तक तो आपको क्लियर हो गया कि सैंडविच थ्योरम होता क्या है, लेकिन अभी आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ सैंडविच थ्योरम को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सैंडविच थ्योरम से रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। ठीक है, तो मैं बहुत सारा सैंडविच थ्योरम से रिगार्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं एक पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, फिर इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको सेल्फ ट्राई करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि हम लोग सैंडविच थ्योरम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब सैंडविच थ्योरम से रिगार्डिंग प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ 4x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। देखिए कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है बीच वाला फंक्शन है, और इसके पहले वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको पहले वाले को मान लेते हैं हम लोग एच एफ एक्स, और इससे बाद वाले को क्या मान लें, इसको बाद वाले को मान लेते हैं हम लोग जी एफ एक्स। तो आप एक तरफ से बोल सकते हैं कि ये सैंडविच थ्योरम को फॉलो करा, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि एफ ऑफ एक्स बीच में होगा तो साइड वाला क्या हो जाएगा, एच एफ एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी एफ एक्स। उसके पहले मैंने क्या बताया था कि अगर लिमिट सॉल्व करना है आपको, तो अगर एच एफ एक्स का मान आप निकाल लेते हैं, अगर उसका लिमिट क्या है, एल आ रहा है, और जी एफ एक्स का भी लिमिट आपका एल आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स होगा उसका भी लिमिट क्या होगा, एल होगा। ठीक है, तो इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने मान लिया है ये एच एफ एक्स हो गया, ये जी एफ एक्स हो गया, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बोला है कि बिलोंग है जो एक्स ग्रेटर देन जीरो है सबके लिए, फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स का आपको लिमिट कैलकुलेट करना है एक्स टेंडिंग टू 4 पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जी एच एफ एक्स को और जी एफ एक्स का लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स टेंडिंग टू 4 पे। तो हम लोग अगर दोनों बराबर जो है तो हम लोग बोल देंगे कि एफ ऑफ एक्स का भी लिमिट जो है एक्स टेंडिंग टू 4 पे वही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग कैलकुलेट करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, ये एच एफ एक्स, इसको कैलकुलेट करना है। तो पहले इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, एच एफ एक्स क्या है मेरे पास, एच एफ एक्स है आपके पास 4x माइनस 9। ठीक है, जब इसमें हम लोग पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होगा, ये होगा आपका 4 इंटू 4 माइनस 9, 16 माइनस 9 मतलब 7, मतलब आपका आ गया एच एफ एक्स वाला का लिमिट क्या आ गया, 7। ठीक है, उसी तरह पहले हम लोग जी एफ एक्स निकाल लेते हैं। अगर दोनों का लिमिट ये एल, इसको मान लेते हैं एल, अगर ये भी एल और इसका भी एल, अगर दोनों बराबर आ जाए तो मान लेंगे कि जो लिमिट एक्स टेन इंटू एफ ऑफ एक्स है एक्स टेन इंटू 4 पे, उसका भी लिमिट क्या होगा, वही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार उसका भी निकाल कर लिमिट एक्स टेन इंटू 4 क्या है, जी एफ एक्स। तो जी एफ एक्स मेरे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। तो एक्स टेन इंटू 4 पे देखते हैं क्या होगा, एक्स टेन इंटू 4 पे क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 7। तो ये 16 और 16 कैंसिल आउट, मतलब इसका भी लिमिट क्या आ रहा है, आपका 7 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, इसको भी मान लेते हैं, देख सकते हैं कि एच एफ एक्स का लिमिट क्या आ रहा है, 7, जी एफ एक्स का भी लिमिट क्या आ रहा है, 7। तो आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम कि अगर एच एफ एक्स का लिमिट भी एल है और जी एफ एक्स का भी लिमिट जो है एल है, मतलब कि सेम है, तो आप बोल सकते हैं कि जो बीच वाला फंक्शन है उसका भी लिमिट जो होगा एल होगा। तो सेम अप्रोच हम लोग यहाँ पर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम कि अगर एच एफ एक्स का जो लिमिट है 7 आ रहा है, जी एफ एक्स का भी लिमिट जो है 7 आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है उसका भी लिमिट जो होगा 7 आएगा, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। ओके, सैंडविच। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को मैं चाहता हूँ कि पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सेल्फ ट्राई कीजिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, तो मैं इसका आपको सोल्यूशन बनाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि लेट एफ 1 टू इन्फिनिटी, मतलब कहने का कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका रेंज दिया हुआ, उसका डोमेन दिया हुआ 1 से इन्फिनिटी तक, ये टेंड कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी, जो कि कंटिन्यूस डिक्रीजिंग फंक्शन है। कोई फंक्शन होगा जिसका डोमेन जो है 1 से इन्फिनिटी है और वो 0 से इन्फिनिटी तक मतलब जा रहा है, कोई कंटिन्यूस डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसका जो लिमिट दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 4x डिवाइड बाई एफ ऑफ 8x 1 दिया हुआ है। तो देन फाइंड करना है लिमिट एफ ऑफ 6x डिवाइड बाई एफ ऑफ 8x। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना इजी सवाल है। ऐसे तो आपको देख के बहुत ही
सोच रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें कैसे नहीं सॉल्व करें, लेकिन अभी आप सैंडविच थ्योरम पढ़ लिए हैं ना, अभी आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा? देख सकते हैं यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे भी 8x है, लेकिन इसमें देखिए बीच में क्या क्या 6x, मतलब कहने का कि 4x होगा फिर 6x होगा फिर 8x होगा। तो आप इसको थोड़ा दिमाग लगाइए, आशा करते हैं कि आप दिमाग लगा लिए होंगे और इसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर लिए होंगे। तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच, आप लिख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। सैंडविच क्या बोल सकते हैं, मैं आपको एक बार लिख देगा। और यहाँ पे देखिए बोल चुका है डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कहने का देखिए एफ ऑफ 4x होल डिवाइड बाई एफ ऑफ 8x लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है। और डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब ये सबसे बड़ा फंक्शन होगा, ठीक है। इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या होगा, एफ ऑफ 6x होल डिवाइड बाई एफ ऑफ 8x, ठीक है, बोल सकते हैं। फिर बोल सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 8x बोल दीजिए होल डिवाइड बाई एफ ऑफ 8x बोल दीजिए, मतलब दो दो का गैप लेके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका तो हमको गिवन है क्या, मान इसका गिवन है हमारे पास 1, और इसका हम लोग अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका भी मान आ जाएगा 1। तो कोई भी ऐसा फंक्शन हो, मान लीजिए कि ऊपर वाला 1 को टेंड कर रहा है, नीचे वाला 1 को टेंड कर रहा है, मतलब सेम फंक्शन है, ठीक है, सेम फंक्शन है, ये भी 1 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में कोई भी ऐसा फंक्शन होगा जो कि 1 से 1 के बीच लाइक करेगा, तो यानी उसको कहने का अर्थ है कि इसका बीच का जो फंक्शन होगा उसका भी मान जो होगा वो भी 1 ही होगा अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। इसमें सैंडविच थ्योरम लगाने तो आपको भी थोड़ा सा सेंस होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि कोई भी फंक्शन जो है अगर 1 से 1 के बीच, मतलब कि सेम ही लाइन है, आपने पढ़ा होगा जब आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो दो लाइन होता है एक ही पे मतलब लाइक करता है, ठीक है। तो मतलब कहने का कि एक ही पे लाइक करते हैं, मतलब दोनों का जो है स्लोप सेम होगा, मतलब सिर्फ उसका जो कांस्टेंट मल्टीपल है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि दो फंक्शन है, दोनों जो है का लिमिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब कि 1 से 1 के बीच में कोई भी फंक्शन लाइक करेगा उसका लिमिट क्या होगा, उसका लिमिट 1 होगा, मतलब 1 से 1 के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन लाइक करे तो उसका भी लिमिट जो होगा वो भी 1 ही होगा, ठीक है। ये है आपका बेसिक सैलॉजी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन के और प्रैक्टिस करते हैं रिगार्डिंग सैंडविच थ्योरम, ताकि आपको और अच्छे से सैंडविच थ्योरम समझ में आ जाए। तो बढ़ते हैं उस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n डिवाइड बाई n क्यूब प्लस 3 डॉट 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 करके आपको n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस n ऐसे कोई लिमिट दिया हुआ है, ठीक है, n टाइम्स तक है, ठीक है। तो इसका लिमिट सॉल्व करना है। अगर आपको सैंडविच थ्योरम नहीं पता होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी इसको सॉल्व करने में, ठीक है। और एक बार मैं बच्चों सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पहले शेयर ट्राई कीजिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर 1 से 1 के बीच में लाइक करता है तो जो बीच वाला फंक्शन होता है उसका भी जो लिमिट होगा वो भी 1 होगा। उसी अप्रोच को हम लोग यहाँ पे भी लागू करने वाले हैं, देखते हैं कैसे लागू करेंगे वो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या करेंगे हम लोग कि इसका हम लोग पहले जनरल टर्म लिखते हैं, एन के टर्म में इसका मतलब जनरल टर्म लिखते हैं समेशन के रूप में। तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी डाल दीजिए, समेशन आई बराबर 1 से n तक क्या हो जाएगा, ऊपर आपका तो n ही आ रहा है, नीचे क्या होगा n स्क्वायर, नीचे सब जगह n आ जाएगा, यहाँ पे कर दीजिए i कर दीजिए, i कर दीजिए चाहे r कर दीजिए, r कर देते हैं, ठीक है। मतलब r बराबर 1 से n तक जाता है, r कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका जनरल टर्म है, कहाँ तक है, n तक है। मैं पुट करके देख सकते हैं, जैसे n बराबर r बराबर 1 रखिए तो क्या होगा, n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 1 होगा। उससे n बराबर r बराबर 2 रखिए तो क्या होगा, n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 2 होगा। इसी तरह r बराबर 3 रखिए तो क्या होगा, n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 3 होगा। इस तरह करते करते n तक जाएगा तो आपका होल टर्म आ जाएगा, ठीक है। और समेशन कहने का मतलब क्या, आपको ऐड हो रहा है, ठीक है। ये आपका होगा जनरल टर्म, और इसको हम लोग मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इसका हम लोग लिमिट निकालना है, ठीक है। इसी का जैसे लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी पे इसका हम लोग को लिमिट निकालना है। तो हम लोग कुछ अप्रोच लगाते हैं ताकि आपका इसका लिमिट निकल पाए, ठीक है। तो आपको सैंडविच थ्योरम पता है, सैंडविच थ्योरम क्या होता है कि एक दो फंक्शन होता है, दो फंक्शन के बीच एक दूसरा फंक्शन होता है, उसका हम लोग लिमिट पता करना था। तो हमको पहले उसके आजू बाजू वाला जो होता है उसका लिमिट पता करना रहता है, और उसका जो लिमिट अगर सेम आता है तो वही बीच वाला फंक्शन का लिमिट हो जाता है। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए कि हमको सैंडविच थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए कि मान लीजिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि जो आर है वो किसके बीच लाई करेगा, 1 से n के बीच लाई करेगा। इस पे एग्री है, क्योंकि r बराबर 1 है तो 1 से ये n तक जा रहा है, मतलब कहने का कि r जो है 1 से n तक
लाइक करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, आर में क्या कीजिए, एन स्क्वायर प्लस कर दीजिए, क्या लिख सकते हैं इसको, एन स्क्वायर प्लस आर। ये किसके किसके बीच लाइक करेगा, सब तरफ, आप दोनों तरफ क्या कीजिए, एन स्क्वायर से मतलब ऐड कर देते, क्या तो एन स्क्वायर प्लस वन से लागू होगा एन स्क्वायर प्लस एन तक। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ऊपर भी एन कर दीजिए, नीचे भी एन कर दीजिए, मतलब हम लोग इसको होल डिवाइड कर देते, जैसे होल डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, इसका इक्वलिटी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। आपको पता होगा, जब आपने इक्वलिटी को पढ़ा होगा वहाँ आपको पता होगा कि जब भी हम लोग उसको रिवर्स करते हैं तो जो इक्वलिटी होता है उसका साइन जो होता है चेंज होता है। ये हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एन होल डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस वन। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका टर्म आ गया, एफ ऑफ एक्स का टर्म आ गया है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं, आपको एच ऑफ एक्स बोल सकते हैं, इसको हम लोग जी ऑफ एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जी ऑफ एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग एच एफ एक्स और जी एफ एक्स कैसे निकाले हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे इसमें समेशन लगाते हैं, क्या लगेंगे, आर बराबर वन से एन, क्या होगा, एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, लेस देन समेशन आर बराबर वन से एन, एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस आर, फिर ये हो जाएगा आपका समेशन आर बराबर वन से एन, एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। लिखिए, इसके बाद मैं जो करने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं पहले एक को करके दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, समेशन आर बराबर वन से एन, एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी आर का टर्म नहीं है, मतलब कहने का कि आर बराबर वन पे सेम टर्म है, यानी कहने का कि आर बराबर वन पे, आर बराबर टू पे, आर बराबर थ्री पे, आर बराबर फोर पे, मतलब आर बराबर वन से लेकर आर बराबर एन तक जो टर्म बनने वाला है वो टर्म यही रहने वाला है। मतलब कि बताएं, क्या बोल सकते हैं कि मतलब एन स्क्वायर प्लस वन, ये आर बराबर वन पे सेम रहेगा, आर बराबर टू पे भी ये जो है सेम रहेगा, एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस वन, आर बराबर थ्री पे भी सेम रहेगा। इस तरह करते 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 तो मतलब एन टाइम्स जो है ये सेम रहेगा। तो आप इसको बोल सकते, जब इसका एलसीएम नहीं है तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा आपका एन स्क्वायर प्लस एन प्लस आर वन, मतलब उसके बाद एन प्लस एन प्लस एन, एन प्लस वन कितना टाइम्स होगा, ये होगा आपका एन टाइम्स। मतलब कहने का ये क्या बोल सकते हैं आपको, ये हो सकता है एन इंटू एन टाइम्स हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका एन स्क्वायर प्लस वन। मतलब कहने का ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एन स्क्वायर होल डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये कैसे आया, ठीक है। मैं लेकिन इसमें कुछ है नहीं, आप इजीली आप समझ सकते हैं कि आर कोई का टर्म नहीं है, तो मतलब कहने का कि जो भी टर्म दिया वो एन टाइम्स उसको मतलब हम लोग को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि यह समेशन का साइन है, ठीक है। आप यहाँ पे बोलेंगे बच्चा सब, यहाँ बोलेंगे यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे, नहीं, यहाँ पे देखिए आर दिया हुआ, मतलब आर बराबर वन पे वन होगा, आर बराबर टू पे टू होगा, आर बराबर थ्री पे थ्री होगा, मतलब आर का मान चेंज होगा, ठीक है। और अब इसमें बोलेंगे, इसमें देखिए आर का मान नहीं दिया, मतलब कहने का इसमें भी सेम लॉजिक लगाएंगे, इसको भी हम लोग एन टाइम्स ऐड करेंगे। जब इसको एन टाइम्स ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एन स्क्वायर होल डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस एन। अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मतलब हम लोग को कैसे इसको किए, कैसे इसको इंटरप्रिटेट किए, ठीक है। तो मैं अभी आपको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको ओवरऑल किस में कन्वर्ट किया, ये आपको ओवरऑल कन्वर्ट हो गया एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, लेस, मतलब ये हो जाएगा लेस देन ए समेशन आर बराबर वन से एन, इधर हो जाएगा एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस आर, इधर हो जाएगा आपका एन स्क्वायर होल डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस एन। ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया लिमिट एन टेंड इंटू इन्फिनिटी। तो हम लोग सब जगह एन टेंड इंटू इन्फिनिटी लगा देते हैं, इधर भी इसमें भी लगा देते हैं एन टेंड इंटू इन्फिनिटी, इसमें भी हम लोग एन टेंड इंटू इन्फिनिटी लगा देते हैं। तो देख सकते हैं अगर इसमें एन टेंड इंटू इन्फिनिटी लगा तो हाईएस्ट पावर कॉमन होगा, तो मतलब इसका माना जाएगा आपका वन। इसमें अगर एन टेंड इंटू इन्फिनिटी लगाए तो इसमें हाईएस्ट पावर कॉमन हो जाएगा, तो इसका माना जाएगा वन। तो कोई भी अगर फंक्शन वन से वन के बीच लाई करेगा तो उसका मान क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। मतलब कि आपका जो रिक्वायर्ड फंक्शन है जिसका हमको लिमिट निकालना है उसका भी मान आ जाएगा हमारे पास, मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा हमारे पास वन। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप मुझसे बेहिचक हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जो कि इसी के जैसा है और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। वो सवाल क्या है, लिमिट एन टेंड इंटू इन्फिनिटी वन डिवाइड बाई रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस वन प्लस, इसी तरह करते करते टू एन तक जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जैसे कि उसमें कि इसमें हम लोग पहले जनरल टर्म लिखेंगे।
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म लिख लेते हैं, क्या होता है, लिमिट n टेन इंटू इन्फिनिटी समेसन क्या होगा, r बराबर देखिए 0 से 2n तक जाएगा, ठीक है। आप आशा करते हैं कि आपने इसको बना लिया होगा और आप इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिए होंगे। मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कैसे इसको करना है। तो क्या होगा, ये n स्क्वायर प्लस r हो जाएगा, और r कहाँ से जा रहा है, 0 से 2n तक जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल क्या होगा, ये आपका ओवरऑल हो गया f ऑफ x, ठीक है। तो पहले आपको क्या लिखना है, h ऑफ x निकालना, फिर g ऑफ x निकालना, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले हम लोग r को लिखते हैं। r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इस समय r जा रहा है आपका 0 से 2n तक जा रहा है, ठीक है। तो 0 से 2n लिख दीजिए। फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई, क्या इसमें ऐड किया, इसमें ऐड किया हम लोग एन स्क्वायर ऐड किए। तो एन स्क्वायर प्लस आर, दोनों साइड हम लोग ऐड कर देते हैं, एन स्क्वायर प्लस 2r इधर हो जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है। उसमें हम लोग रूट चढ़ा देते हैं, रूट चढ़ा दिए, सब पे रूट चढ़ा दिए, इधर भी रूट चढ़ा दीजिए। और फिर इसको हम लोग जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इक्वलिटी का साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वलिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चा सब बहुत यहाँ पे गलती करता है कि इक्वलिटी का साइन जो है वो रिवर्स नहीं करता है, इस तरह वो यहाँ पे गलती कर बैठता है। क्योंकि अगर आप जब तक रिवर्स नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसी के बाद होता है कि हम लोग समेसन का यूज करते हैं। तो समेसन का यूज करके देखते हैं हम क्या होता है, समेसन r बराबर 0 से कहाँ तक जाना है, 2n तक जाना है। इधर क्या बच रहा है, इधर हो रहा है आपका 1 डिवाइड बाई रूट ओवर n स्क्वायर। मैं आपको जो कि ये है, अब आपको क्या करना है, आपको अब देखिए यहाँ पे r बराबर 0, लेकिन इसमें r का टर्म नहीं है, तो मतलब कहने का ये जो टोटल 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर है, इसको हमने 2n टाइम ऐड करना है। तो जैसे कि आप 2n टाइम ऐड कीजिए तो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस, ऐसे करते 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 1 डिवाइड करते करते आपको 2n टाइम करना है। मतलब लास्ट में आपको क्या आ जाएगा, 2n टाइम तक जाएगा, ठीक है। तो 2n टाइम में मतलब कि जैसे ये 1 1 करते करते आपको 2n टाइम तक जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जो 1 1 है ऊपर आप 1 1 1 1 ऐसे करते करते इसको 2n टाइम तक आपको मतलब करना है। मतलब कहने का अर्थ क्या, अगर 1 को हम लोग 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20, 1 को अगर हम 40 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 40 बार ऐड करेंगे, मतलब 1 को 40 बार ऐड करेंगे तो क्या होगा 40 आएगा। इसी तरह अगर 1 को हम लोग 2n टाइम ऐड करेंगे तो क्या होगा 2n आएगा, ठीक है। मतलब 1 को हम लोग 2n टाइम ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा 2n आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऊपर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ऊपर हम लोग लिखने वाले हैं 2n। क्यों लिखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग 1 को 2n टाइम ऐड कर रहे हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 2n, नीचे तो आपको वही होगा क्योंकि एलसीएम तो वही होगा, ठीक है। इधर आपका सेम फंक्शन पढ़ने वाला है, कौन सा फंक्शन, इधर है आपका r बराबर 0 होल डिवाइड 2n, ये हो गया वो 1 डिवाइड बाई रूट ओवर n स्क्वायर प्लस r, ठीक है। अब इधर हम लोग देखते हैं, इधर भी सेम है। इधर क्या है कि 1 को हम लोग 2n टाइम ऐड करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर आपका आ जाएगा यहाँ पे भी 2n, तो 2n होल डिवाइड बाई रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 2n। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट होगा यहाँ तक तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको हमको करना है n टेन टू इन्फिनिटी पे सबको देखना है, ठीक है। तो n टेन टू इन्फिनिटी पे देख लेते हैं, तो n टेन टू इन्फिनिटी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हाईएस्ट पावर का, इधर से अगर n निकालेंगे तो इधर बाहर निकल जाएगा, n निकल जाएगा तो इधर बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, मतलब n से n कट जाएगा। मतलब कहने का यहाँ पर अगर n टेन टू इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हाईएस्ट पावर कॉमन निकालेंगे तो मतलब देखेंगे कि इसका क्या माना जाएगा, इसका माना जाएगा आपका 2, ठीक है। इसी तरह हम लोग इधर देखते हैं, इधर भी अगर हाईएस्ट पावर कम निकलेगा तो इधर n निकल जाएगा, तो मतलब n से n कैंसिल आउट होगा, बच जाएगा आपका इधर भी 2। मतलब कहने का कि आपका जो रिक्वायर्ड फंक्शन है तो ये 2 से 2 के बीच लाइक कर रहा है। मतलब कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड फंक्शन का लिमिट है वो उसका लिमिट क्या होगा 2 होगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन जो होगा 2 से 2 के बीच लाइक करेगा तो उसके बीच कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन होंगे उनका भी लिमिट को होगा, वो होगा 2, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको इसका लिमिट सॉल्व करना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह हम लोग अप्लाई करते हैं सैंडविच थ्योरम। आशा करते हैं कि आपको सैंडविच थ्योरम यूज करना आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना होगा सैंडविच थ्योरम से रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर बोलिए, मैं आपको और भी ज़्यादा नया नया वैरायटी का सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। यही सिर्फ सैंडविच थ्योरम ही नहीं, आप किसी भी टॉपिक को बोलिए, मैं उसका क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वो लेसन देखना मत भूलिए। अगर इस अभी तक मैंने जो भी लिमिट का जितना भी मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ाया और किसी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ 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 आप कमेंट करके जरूर मुझसे पूछिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा होगा
तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।